योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो हमारी सुरक्षा से संबंधित विषय है और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह विषय कोई प्रोफेशनल नहीं है या फिर कोई कमर्शियल विषय नहीं है, यह हमारी सुरक्षा से संबंधित विषय है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड वॉल्यूम इनसाइड ए सिलेंडर। यानी कि एक सिलेंडर जो हमारा रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है या फिर जो हमारा कोई भी सिलेंडर किसी भी गैस से संबंधित, आप ये बातें उस पर भी लागू कर सकते हैं। लेकिन खासकर यह जो बातें हैं वो हमारे रेफ्रिजरेंट सिलेंडर से संबंधित बातें हैं। हम किसी रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के अंदर जब लिक्विड भरते हैं किसी भी गैस का, 410 लगा लीजिए, 32 लगा लीजिए, आप 22 नंबर, 12 नंबर, R134, कोई भी गैस किसी भी हम सर्विस सिलेंडर में जब भरते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें उस सिलेंडर में कितने % लिक्विड भरना है, ताकि वो लिक्विड ओवरफिल अगर भरा जाए तो वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए हमें एक लिमिट हर सिलेंडर की लिक्विड की होती है, जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी भी सिलेंडर को डू नॉट ओवरफिल सिलेंडर, यानी कि हमें किसी भी सिलेंडर को ओवरफिल नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी सिलेंडर में गैस भरते हैं वो गैस तापमान जब घटता है और बढ़ता है, यानी कि जो बाहर का तापमान है जहां हम अपना कार्य करते हैं, वो वर्कशॉप भी हो सकता है, वो आउटफील्ड भी हो सकती है, वो आपका कोई भी स्पेस हो सकता है इस वातावरण का। जैसे ही उस वातावरण में तापमान घटेगा बढ़ेगा तो जो लिक्विड हमने सिलेंडर के अंदर डाला है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक है। तो इसलिए आपको किसी भी सिलेंडर को ओवरफिल नहीं करना चाहिए। मैं आपको फिर यही बताता हूँ, खासकर जो अभी आप चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, चाहे वो सर्विस सिलेंडर हो चाहे वो रिकवरी सिलेंडर हो, कभी भी ओवरफिल नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर जो हादसे हो रहे हैं आजकल हमारी टेक्नीशियन लाइन के अंदर, वो जो सिलेंडर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये दोबारा से इस्तेमाल करने के लायक नहीं होते, यानी कि ये डिस्पोजेबल सिलेंडर होते हैं और हमें इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम ये शुरू में कंपनी से आते हैं तो कंपनी का सभी मानक पर इसके अंदर लिक्विड गैस रिफिल होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं करते। इसलिए इसमें हमारी सेफ्टी बनी रहती है और इसमें एक सेफ्टी पॉइंट भी होता है जो ऊपर की तरफ है। लेकिन जब हम उस गैस को खर्च कर लेते हैं और फिर हम अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर लिक्विड को डालते हैं, फिर हम अंदाज़ा नहीं लगाते कि हमने इसके अंदर कितनी गैस को रिफ़िल कर दिया है। तो इसलिए आप जो सिलेंडर स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सीमा तक आपको सिलेंडर के अंदर लिक्विड चार्ज करना है और उस लिक्विड का इफ़ेक्ट क्या रहेगा तापमान के बढ़ने के अनुसार। तो दोस्तों, आपको हमेशा जो सिलेंडर है अगर सुरक्षित सीमा में भरना है, अगर आपके वातावरण का तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको 75% से ज़्यादा सिलेंडर लिक्विड नहीं डालना चाहिए किसी भी सिलेंडर में, चाहे सर्विस सिलेंडर हो चाहे रिकवरी सिलेंडर हो। इस सिलेंडर को तो आपको इस्तेमाल नहीं ही करना जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे ही हमने 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर 75% लिक्विड एक सिलेंडर के अंदर भर दिया, जैसे ही वो तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वो स्पेस बढ़कर 80% हो जाएगा। यानी कि जो हमने एक सिलेंडर का 75% स्पेस लिया था एक लिक्विड को भरकर, जैसे ही तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा तो वो स्पेस 80% भर जाएगा। क्योंकि गैस जब 38 डिग्री तापमान पर जाएगी तो वो अपना स्थान और फैलाएगी, और वही स्पेस अगर 54 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है हमारे बाहर का तापमान, तो वही स्पेस आपका 90% हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर वही तापमान 66 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वो 95% हमारा स्पेस कवर हो जाएगा उस सिलेंडर का। तो इसलिए हम इसमें सेफ़ हैं। ये सामने आप चित्र में देख सकते हैं, मैंने इसमें वो स्लाइड लगाई है, आप समझ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बोलने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। तो हम उसमें सेफ़ हैं दोस्तों, वो हमें सिलेंडर नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन गलती हम कहाँ करते हैं,
जैसे ही हमने सिलेंडर को 85% स्पेस लिक्विड से भर दिया सिलेंडर के अंदर 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप चित्र में सामने देख सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। और वही स्पेस 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर 95% हो जाएगा। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, अब आप ये पूछेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर गर्मी काफ़ी बढ़ती है और 43 से 48 डिग्री तापमान पहुंच जाना सामान्य बात है। लेकिन अगर आपने उस सिलेंडर को वर्कशॉप में किसी आग के सोर्स के पास रख दिया या फिर धूप में डायरेक्ट रख दिया तो तापमान बढ़ते हुए देर नहीं लगती। वही तापमान जो हमने 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 85% लिक्विड से एक सिलेंडर को भरा था, वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर 95% भर जाएगा। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो स्पेस 100% भर जाएगा और वो एक बॉम्ब बन जाएगा। यानी कि जैसे ही आप 54 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान होगा तो वो बम कभी भी फट सकता है। मान लीजिए 66 डिग्री तापमान होते ही वो सिलेंडर अपने आप फट जाएगा। यह आप निश्चित जान लीजिए, और ये हादसे लगातार हो रहे हैं और हमें पता भी है। तो दोस्तों, आपको कभी भी सिलेंडर को ओवरफिल नहीं करना है और यह बात आपको विशेषकर ध्यान में रखनी है। और जो सिलेंडर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये डिस्पोजेबल सिलेंडर होते हैं दोस्तों, ये दोबारा रीयूज़ करने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए आप कभी भी इन सिलेंडरों को सर्विस सिलेंडर के तौर पर इस्तेमाल ना करें। सर्विस सिलेंडर हमेशा एक मोटी चादर के होते हैं, उन्हें ही हमें बाहर आउटडोर के लिए जाना चाहिए। और आपको खासकर विशेषकर ध्यान रखना है, आप बाइक पर जाते हैं तो हम सिलेंडर को उसके पीछे साइड में बांध देते हैं जहाँ सिलेंसर लगा होता है, और उस सिलेंसर का जो हीट गर्मी है वो हमारे सिलेंडर को डायरेक्ट मिलता रहता है। उस वजह से भी ये हादसे होते रहते हैं। अब आपको ये समझना है कि अगर यह सावधानी हम नहीं अपनाएंगे तो इससे हमें खतरा हो सकता है। और आजकल जैसे जैसे मार्केट के अंदर फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट आ रहे हैं, इससे यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी सिलेंडर को ओवरफिल ना करें। उसके अंदर एक निश्चित मात्रा में ही लिक्विड को डालें, और वो भी सिर्फ सर्विस सिलेंडर में ही डालें। कभी भी आप इस टाइप के सिलेंडर जो अभी सामने आप देख रहे हैं, ऐसे सिलेंडर को रिफ़िल ना करें। यह मेरी आपसे गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने कोशिश एक नई शुरुआत की है कि मैं जो मेरा डाटा कलेक्ट करता हूं वो मैं इंस्टाग्राम पर अभी डालने जा रहा हूं, ताकि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहां से वो डाटा अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकें। और दोस्तों, मैं कोशिश करके काफ़ी लगन से इन वीडियोज़ को बनाता हूँ ताकि आपको किसी डाटा के लिए सीज़न के अंदर कहीं घूमना ना पड़े। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और आप मेरे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर टेक्नीशियन तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।